जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं पब्लिक बाइट। बिहार में चुनाव का माहौल है और इस माहौल में एक नया विवाद उत्पन्न हो चुका है एसआईआर का। विपक्षी पार्टियां तमाम एसआईआर का विरोध कर रही है और आज हमारे साथ बात करने के लिए बिहार प्रदेश के अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष उमैर खान जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। पूरे बिहार में आप 16 दिनों की अधिकार जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। आखिर क्यों नाराज़ हैं चुनाव अधिकारियों से, चुनाव के इन नियमों एसआईआर से? भाई, आपको नहीं पता चल रहा है कि क्यों नाराज़ हैं? 70 लाख बिहारियों का वोट काट दिया। वोट का अधिकार बचाने की लड़ाई जननायक लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने साक्ष्य दिया चुनाव आयोग को। 6 महीने का होमवर्क करके जननायक राहुल गांधी जी ने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो चोरी की सरकार है। एक लोकसभा में 6 असेंबली सेगमेंट थे बेंगलोर में, 5 में कांग्रेस जीतती है और 1 में बीजेपी जीतती है और लोकसभा जीत जाती है। तो राहुल जी ने पूरा साक्ष्य के साथ बताया कि 1,01,000 वोट गलत तरीके से लोगों का जोड़ा गया है। तो देखिए, ये जो हरियाणा का रिज़ल्ट है, महाराष्ट्र का रिज़ल्ट है, मध्य प्रदेश का रिज़ल्ट है असेंबली का, इसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव आयोग ने खेल किया है। वहाँ वोट जोड़ा जा रहा था, यहाँ वोट काटा जा रहा है। तो ये जो जन समर्थन होता है ना भाई, लोकतंत्र जिंदा कब है? जनमत मिले तब ना। अब जनता का मत मिल ही नहीं रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, उस पर अपने लोगों को बैठा के तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन पर कब्जा कर दिया एक विचारधारा ने। तो जो सच्चा गांधी है 21वीं सदी का, जिसने इस भारत को बचाने के लिए सबसे पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा किया, उस यात्रा का उद्देश्य था कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जो नफरत फैला रही थी मुद्दा विहीन राजनीति करके, तो जननायक ने नारा लगाया कि हम नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि मोदी जी अल्पमत में आ गए, चोरी करके सरकार बनाया। उसके बाद उन्होंने फिर न्याय यात्रा निकाला मणिपुर से मुंबई तक। बोलते थे न्याय यात्रा में और भारत जोड़ो यात्रा में भी कि डरो मत, सहो मत, न्याय का हक मिलने तक, न्याय दिलवाने के लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो अधिकार है संविधान में, भारत के हर नागरिक को जो एक सामान्य अधिकार है वो वोट का अधिकार है। और अगर आपने वोटर लिस्ट से हमारा नाम काट दिया, इसका मतलब हम भारतीय नहीं हैं। तो आप हमारी नागरिकता पे सवाल उठा रहे हैं। तो भारत का नागरिक होने के नाते मुझे जो भी फैसिलिटीज़ मिलेंगी वो सब खत्म हो जाएंगी। तो इसकी लड़ाई है, लोगों के अधिकार को बचाने की लड़ाई जननायक लड़ रहे हैं। उनके साथ तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं, मुकेश सहनी जी हैं, सीपीआई के लोग हैं। तो इंडिया गठबंधन के तमाम लोग जननायक के साथ खड़े हैं और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि जिस तरह का अपार समर्थन मिल रहा है। 2 दिन पहले रोहतास में एक बड़ी रैली करके इस यात्रा को शुरू किया गया और आज हम लोग बरबीघा में एक कॉर्नर मीटिंग करके, कल ब्रेक डे है, जो राहुल गांधी जी दिल्ली गए हैं, परसों से फिर ये यात्रा शुरू होगी। तो हम लोग जो घूम रहे हैं तो जनता के अंदर अजीब सा उत्साह है। जनता को ये पता चल गया है कि ये जो झूठ की सरकार है नरेंद्र मोदी की, और यहाँ जो बिहार के नीतीश कुमार हैं जो अपना मानसिक संतुलन भी अभी गड़बड़ाया हुआ है, तो हम लोग बेसिकली जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि अपने अधिकार की लड़ाई लड़ो और अधिकार जो संविधान में मिला है उसको बचाने का जो दायित्व है वो तो जननायक राहुल गांधी निभा रहे हैं। आपने कहा कि चुनाव आयोग ने, आपने बताया 65.5 लाख का वोट बिहार में कटा। आप एसआईआर के खिलाफ हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ? एसआईआर का टाइम होता है। 2003 में चुनाव एसआईआर हुआ था ना बिहार में। मैं आपको एक बात बताऊं, 2003 में वोटर लिस्ट में जिन लोगों का नाम है, पहली मर्तबा नीतीश कुमार 2005 में मुख्यमंत्री बनते हैं। तो जब 2003 की वोटर लिस्ट संदिग्ध लगती है तो नीतीश कुमार गलत मुख्यमंत्री हैं इतना दिन से। नरेंद्र मोदी 2014 से प्रधानमंत्री हैं, बिहार में भी सांसद उनके जीते, तो इसका मतलब गलत लोगों ने उनको वोट दिया। आप खुद ही प्रश्न उठा रहे हो। हम ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग तो इंडिपेंडेंट बॉडी है ना, तो राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया था ना, तो चुनाव आयोग खामोश था।
बैटिंग उसके बदले उसके पक्ष में कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग। तो लोगों को समझ में आया कि दाल में काला है। दाल में काला ही नहीं, पूरी दाल काली है। इसलिए हम लोगों का नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़। चुनाव आयोग ने तो ये कहा कि 7 दिन के अंदर में राहुल गांधी हलफनामा दायर करे, नहीं तो देश से माफी मांगे, वरना वो सारा आरोप झूठ होगा। क्या राहुल गांधी का 1 दिन का जो ब्रेक होता है चुनाव आयोग के लिए हलफनामे के लिए जाते हैं वो दिल्ली? क्या राहुल गांधी नाम है जी? राहुल गांधी हर तरह की प्रताड़ना सहते हुए इस तानाशाह के खिलाफ लड़ रहे हैं और उनके साथ हम तमाम राहुल के सिपाही सड़क पर उतरते हैं, निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों? जनता के, आम नागरिक के अधिकार को बचाने के लिए। चुनाव आयोग को पहले जो प्रावधान है उसको पढ़ लेना चाहिए। मुझे तो बड़ा अफसोस आता है, तमाम सीनियर एडवोकेट्स ने कहा एफिडेविट कब दिया जाता है? पोलिंग के 45 दिन के अंदर यू हैव टू गिव द एफिडेविट। और हम बात कब की कर रहे हैं? 1 साल हो गए, 6 महीने का होमवर्क करवाया है, पूरा रिसर्च करवाया है और सारा साक्ष्य सामने रख के राहुल गांधी जी ने कहा कि इसका जवाब दो। अब आप मुझे बताओ, एक घर है, पटना की एक असेंबली है, वहाँ हाउस नंबर 107, वहाँ 90 वोटर हैं। वहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, भूमियार भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, दलित भी हैं। आप बताओ, एक घर में 2 कमरे के घर में 90 लोग रह सकते हैं? नहीं। आप ही बताओ, तो फिर गलत कौन है भाई? हम तो वही बोल रहे हैं भाई। देखो, चुनाव आयोग का काम है ट्रांसपेरेंसी। चुनाव आयोग का काम है कोई भी भारतीय नागरिक का जो अधिकार है वो उस अपने अधिकार से वंचित ना हो। चुनाव आयोग का काम है कि तमाम पार्टी को सेटिस्फाइड किया जाए कि इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। तो चुनाव आयोग खामोश था। अच्छा, एक बात बताइए पत्रकार महोदय, राहुल गांधी से एफिडेविट मांग रहे हैं, अनुराग ठाकुर ने क्या क्या बोला? उस पर नहीं मांग रहे हैं क्या? तो समझ लीजिए कि चुनाव आयोग अब भारतीय जनता पार्टी की अच्छा, जो बड़ी चुनाव आयोग उसमें खड़ा है। वीडियोग्राफी वाला वो डेटा देने के लिए क्यों नहीं तैयार है? आप मुझे एक बात बताइए, देखिए भारत के लोगों को इस चीज़ को समझ लेना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट का जो पैनल हुआ करता था पहले, जो तरीका था वो था उसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब इस कानून को बदला क्यों मोदी ने? कभी सोचा आपने? इस कानून को इसलिए बदला, अब तो चीफ जस्टिस को हटा दिया, एक लीडर ऑफ अपोजिशन, तो 2 लोग एक तरफ हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन अकेले क्या करेंगे? क्यों? कि अपने जो पपेट हैं उनको उस कुर्सी पर बैठाना है, क्योंकि जनता तो उनसे थक चुकी है ना। अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार महंगाई से तो सब लोग परेशान हैं, बेरोजगारी वैसी ही है, अराजकता वैसी ही है, नफरत के अलावा समाज में इन्होंने कुछ दिया नहीं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बिहार में सीएजी का रिपोर्ट आया, 72,000 करोड़ का हिसाब ही नहीं है सरकार के पास। हाँ बिल्कुल, उस पर अभी शांत हैं। तो हम लोग क्या करें भाई, आवाज़ भी ना उठाएं। अब एक बात बताएं पत्रकार महोदय, बड़ी बात बता रहे हैं, 22 तारीख को जो हाकिम वक्त है ना, जो दिल्ली में बैठे हैं जी, वो हाकिम वक्त जिनको ट्रम्प डिक्टेट करता है, वो 22 तारीख को गया में मगध यूनिवर्सिटी के प्रांगण में आ रहे हैं। हाँ जी, मोदी जी आ रहे हैं। हजारों पेड़ को काट दिया गया राजा के अभिनंदन में, मगध यूनिवर्सिटी की बाउंड्री को तोड़ दिया गया राजा के अभिनंदन ने। डीएम साहब ने लेटर निकाल दिया कि 22 तारीख को तमाम स्कूल्स बंद रहेंगे और तमाम स्कूल जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं उनके मालिक को कहा गया कि आपको बसेज उस दिन उपलब्ध कराना है। किस लिए? मोबिलाइजेशन के लिए, भीड़ के लिए। अब भाई एक बात बताओ, जो राजा है जिसके हाथ में सब चीज़ है उसके लिए भीड़ बुलानी पड़ती है, और जननायक के लिए भीड़ खुद से आती है। लाई हुई भीड़ नहीं है, आई हुई भीड़ है। क्यों? मोहब्बत करते हैं लोग। और राहुल गांधी मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं ना। संविधान बचेगा तभी तो आप भी बात करेंगे, हम भी बात करेंगे। आपका ही पत्रकार महोदय परिवार के सदस्य का वोट कट जाएगा तो आप भी परेशान होंगे। वैसे कितने लोग, अभी नवादा की सभा में राहुल जी ने तो लोगों को खड़ा करके बोल दिया। एक बंदे ने कहा राहुल जी के सामने माइक पर मीटिंग में, हम लोकसभा के इलेक्शन में वोट दिए, पोलिंग एजेंट थे भाई, महारत के भी थे दिया। वो, हाँ, उनका वोट कैसे कट गया? हाँ, वो बोले थे 2024 में पोलिंग एजेंट थे। और एक बात बताएं, राहुल गांधी ने दिल्ली में अपने आवास पर मरे हुए लोगों को चाय पिलाई। चुनाव आयोग ने जिनको मृत घोषित कर दिया, जिनका वोट काट दिया, वैसे 12-15 लोग दिल्ली पहुंचे और राहुल जी ने अपने आवास पर चाय पिलाई और बताया दुनिया को
कि भैया देखो ये मरे लोग शमशान से उठ के आ गए यहाँ चाय पीने के लिए, यहाँ पहुँचा दिया है मोदी और नीतीश कुमार ने। इसलिए बिहार जो है ना लोकतंत्र की जननी है, क्रांति बिहार से होगी। इस बार इंडिया गठबंधन प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहा है और पूरे देश में जो बिहार से बयार बहेगी, इस तरह के नफरती लोग जो हैं, नकारात्मक सोच वाले, इनको सत्ता से हिंदुस्तान की जनता हटाएगी। मोहब्बत के अलंबरदार को जब सत्ता दिया जाएगा ना, एक विजन है। अब पूरी दुनिया ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि राहुल गांधी एक विजनरी लीडर है, पढ़ा लिखा इंसान है, उनका अपना एक लक्ष्य है भारत के लिए बेहतर काम करने का, यहाँ के यंगस्टर्स के लिए बेहतर काम करने का। तो सारे लोग जाग चुके हैं। अब ये जो नफ़रत की अफीम इन्होंने चटाई थी ना, वो ख़त्म हो गई। अब मोहब्बत बह रही है, मुद्दे की बात होगी और बिहार से क्रांति होगी और देश की राजनीति बदलेगी। आपने कहा कि वोट चोरी करते हैं। यूपी के एक सांसद हैं रवि किशन जी, उन्होंने कहा अगर हमें वोट चोरी करना ही होता तो हम 300 के नीचे क्यों आ जाते, हम 300 प्लस क्यों नहीं आ जाते। कांग्रेस जो है बेकार का आरोप लगाते रहती है, इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं। सही बात है ना कि जो वोट की चोरी करेगी, वोटर लिस्ट की चोरी करेगी, वो 240 पे थोड़ी रहेगी, वो 300 पार हो जाएगी। आप कांग्रेस ऐसा लगातार आरोप क्यों कराती है कि भाजपा वोट चोरी कर रही है। फाइनेंस मिनिस्टर का नाम पता है आपको? निर्मला सीतारमण है। उनके पतिदेव का स्टेटमेंट पढ़िए आप। उन्होंने कहा कि लोकसभा में 79 सीट पे चोरी हुई है। इंडिया गठबंधन को 316 सीट आती। तो ये टारगेट करके ना करते हैं। अब जहां बिल्कुल इनका कुछ है ही नहीं तो वहां क्या कर पाएंगे, मगर कुछ सेलेक्टिव करते हैं। ऐसे भी सब लोगों को पता था ना कि 180 से पार नहीं होने वाले हैं ये। तो कुछ उल्टा सीधा यही चुनाव आयोग की मदद लेके 240 सीट राहुल गांधी तो आज भी बोल रहे हैं कि अभी भी हम इस काम पे लगाए हुए हैं अपने लोगों को। हम भारत के लोगों के सामने रखेंगे कि ये जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार चल रही है, पहले तो मोदी की सरकार थी, मगर अब तो बैसाखी पर अब होता एनडीए की सरकार। 10 साल तो कोई नहीं बोलता था एनडीए की सरकार ने, मोदी सरकार सिर्फ मोदी की बात होती थी। अब एनडीए सरकार है तो बैसाखी पर है ना अभी, और उसमें भी राहुल जी जननायक बोल रहे हैं कि इसके बारे में भी हम बहुत जल्दी उजागर करेंगे कि कितनी सारी सीट पर वोट का घोटाला हुआ है। तो देखिए, अधिकार को बचाना है। आपके हमारे यही तो अधिकार है ना। रिक्शा चलाने वाले के पास भी एक वोट है और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के पास भी एक वोट है। गिनती दोनों की बराबर होती है। उसी अधिकार का जब हनन होगा ना, तब तो क्रांति होगी और बिहार से क्रांति होगी और हो रही है। जिस तरह से अपार समर्थन मिल रहा, आपने देखा होगा दृश्य, किस तरह से वो तेज देखा है राहुल गांधी के चेहरे पे, देखा है राहुल गांधी के चेहरे पे तेज। देखिए ना, तपतपाती धूप में वो चेहरा चमकता है। किसका चेहरा चमकता है? आप तेज की बात की, राहुल गांधी की तेज की बात करें, हम राहुल गांधी के तेज गाड़ी की बात करना चाहेंगे। आज नवादा में एक पुलिस के पैर पे गाड़ी चलती है। राहुल गांधी की गाड़ी तेज थी, आप राहुल गांधी के चेहरे की तेज की बात कर रहे हैं। आज मैं नवादा में ही बोलना चाहूँगा, अगर राहुल गांधी के गाड़ी भी तेज थी कि एक पुलिस पर गाड़ी चढ़ती है, जिसे नवादा के सांसद भी उसे अपने फेसबुक हैंडल से पोस्ट करते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं आपको बताऊं, उस गाड़ी पर मैं था और मेरे सामने एक पुलिस वाली जो महिला थी, उसका पैर टच हुआ था। कोई गाड़ी चढ़ी वड़ी नहीं थी। नीचे गिर गए, वीडियो में तो कुछ दिख रहा है। नहीं, कोई वीडियो नहीं गिरा, झूठा प्रोपेगेंडा। यानी आप कह रहे थे पुलिस हम तेज की बात कर रहे हैं यार। हम अभी देखो, एक बात मैं बोलता हूँ पत्रकार महोदय, जो सच होता है ना, सत्य पे जो जलता है ना, उस पर उसकी कृपा होती है। राहुल गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं। वो सच्चे गांधीवादी नेता हैं। वो 21वीं सदी का सच्चा गांधी है। राहुल गांधी जिस तरफ चल रहे हैं ना, ऐसी लकीर खींचा है ना कि नरेंद्र मोदी की तो हालत ख़राब है। अरे भैया, ये मन की बात करते हैं, राहुल गांधी जन की बात करता है, तो फ़र्क तो है ना। ये जननायक है, वो सिर्फ मन की बात करते हैं, एक तरफा बात करते हैं। हमारा नेता तो इंटरेक्शन करता है। इंटरेक्शन आप आपको बताओ, भारत के लोगों को कैसा प्रधानमंत्री चाहिए जो ऑक्सफोर्ड में जाता है और रैंप पे चलता है और वहाँ के बच्चों से कहता है माइक से कोई भी सवाल करो, इकोनॉमिक्स पे करो, इंटरनेशनल रिलेशन पे करो, जिस चीज़ पे करना है करो। तो नेता कैसा चाहिए? जिसके पास विजन हो, जिसके पास कोई सोच हो। कि ऐसा नेता चाहिए कि आज तक पता ही नहीं चला कि कंडीशनल था कि अनकंडीशनल था सीज फायर। अच्छा, हमारी सेना के शौर्य को तो हम सलाम करते हैं, मगर आज सवाल बताया नहीं मोदी जी ने। हर बार सवाल क्यों कांग्रेस पूछती है सेना के शौर्य पर? 30 मरतबा बोल दिया ट्रंप ने भाई।
तो मोदी जी तो खंडन कर रहे हैं ना, तो उसी पर, अरे उसी भाई, पर सदन भाई में बोल हम दिया ये ना। कहते हैं कि वो जो अजहर मसूद को क्यों नहीं पकड़ के लाया जब पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था। तो अभी अमित शाह जी सदन में बोले थे कि भैया उस वक्त आपने गलती कर दिया, पीओके हमारा था और लेके रहेंगे, इतना अच्छा मौका था, ले लेना चाहिए था। तो बताएं तो, विपक्ष तो बड़ा दिल दिखाया ना। राहुल गांधी अपना ट्रिप पोस्टपोन करके छोटा करके आ गए और सीधे गए कि भैया हम लोग सब एकदम एक साथ खड़े हैं। इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है भारत में घुस के। मगर क्या बोल रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए मुझे पत्रकार महोदय, ये जो सिक्योरिटी है वो उसका इंचार्ज कौन होता? होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए था कि नहीं? बिल्कुल आप मांग सकते हैं, सदन में आप बैठे हैं। हम तो मांग ही रहे हैं, मगर मीडिया नहीं मांगती, गोदी मीडिया सवाल ही नहीं करती। जिस दिन गोदी मीडिया जाग जाए दूसरे दिन सत्ता गिर जाएगी। लोकतंत्र के 4 स्तंभ, ये जो 14 पिलर है जिसको हम मीडिया कहते हैं, उसको फ्रीडम था कांग्रेस के ज़माने में। सवाल हमेशा सत्ता से किया जाता था, डिस्कशन हमेशा महंगाई अनएम्प्लॉयमेंट पर होता था, अराजकता पर होता था। आज का डिस्कशन क्या होता है? पेड लोग आते हैं 2 समुदाय के और बैठते हैं और सिर्फ नफरत की बात होती है। तो उसमें तो आपका भी समुदाय होता है। हम तो बोल रहे हैं वो भी पेड, वो भी पेड। आपकी पार्टी में जो प्रवक्ता होते हैं वो पेड हो जाते हैं। हमारी पार्टी के प्रवक्ता की बात नहीं कर रही हूँ, जनरल पब्लिक को लाके लड़वाते हैं लोग, लड़वाते हैं ना। आप देखा है ना दृश्य बिल्कुल को, होता है, देखा है ना। तो वो क्यों होता है? क्यों होता है? डिबेट होती है लोगों की अपनी। यार एक बात बताओ, बड़ा सीरियस में बात कर रहा हूँ। कैसा भारत चाहते हो? भारत की आधी संपत्ति 2 गुजराती के हाथ में नरेंद्र मोदी ने बेच दिया और आप अभी भी जयकारा लगा रहे हो। भारत आर्थिक गुलामी की तरफ बढ़ रहा और आज अभी भी आप जयकारा लगाते हो वैसे शासक का। कौन से मुद्दे पर बात करेंगे नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग? कोई काम उन्होंने नहीं किया, इस हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया है इन्होंने। भाई 5000 सरकारी प्राइमरी स्कूल को योगी आदित्यनाथ ने बंद कर दिया। क्यों? पता है क्यों? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था शिक्षा जो है ना वो शेरनी का दूध है, जो पीता वही दहाड़ता है। तो गरीब के बच्चे को पढ़ना नहीं है, अगर वो पढ़ लेगा तो सवाल करेगा, इसलिए स्कूल बंद किया जा रहा है। सर आप साजिश को समझो, इनकी किताब को पढ़ो, इनके लिटरेचर को पढ़ो, ये कहाँ हैं। और बिहार की जनता जाग चुकी है, जननायक निकल चुके हैं, अब ये परेशान हैं अपने आप को बचाने के लिए। बिहार में राहुल गांधी की यात्रा होती है, क्या नरेंद्र मोदी उसी यात्रा को देखकर या कह सकते हैं भयभीत होकर के आगामी बोधगया में आ रहे हैं? भाई हम विपक्ष में है ना। अच्छा, वो तो सत्ता में है। हाँ। उनको तो अपना रिपोर्ट कार्ड सबमिट करना चाहिए ना जनता के दरबार में जाके कि भाई हमने ये किया, जनता के सवाल का जवाब देना चाहिए। तो राजा ऐसा है कि सिर्फ मन की बात करता है, जन की सुनता ही नहीं है। आएंगे सिर्फ झूठा वादा करके चले जाएंगे। और बताइए, बोलते एक पेड़ माँ के नाम, नारा है उनका भाई, चल रहा है गुजरात में। और सारे पेड़ को कटवाया जा रहा है राजा के अभिनंदन में। सवाल कौन करेगा? हम तो कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं। स्कूल बंद हो, प्रधानमंत्री आए और स्कूल बंद कर दिया जाए, इसका मतलब आपको शिक्षा से नफरत है, नहीं चाहते हैं एजुकेशन। तो समझिए इन चीज़ों को, और अब कुछ होना नहीं है भाई। एक और नाम आता है बिहार की राजनीति में, प्रशांत किशोर। अक्सर वो आरोप लगाती है कांग्रेस पर कि यहाँ जो कांग्रेस है आरजेडी की पिछलगुआ पार्टी है। क्या कांग्रेस हकीकत में आरजेडी की पिछलगुआ पार्टी है? लालू जी जो सीट देंगे उसी पर कांग्रेस लड़ेगी, या कुछ इस पर स्टैंड भी होती है कि नहीं? आप एक बात बताइए मुझे, अब कांग्रेस पार्टी के बारे में अगर जो भारत का नागरिक इस तरह की बात बोलता है, इसका मतलब उसने भारत के सच्चे इतिहास को पढ़ा नहीं। और प्रशांत किशोर के बारे में आप क्या ही बोलिएगा, पैसे की बुनियाद पर पब्लिक का मोबिलाइजेशन करके अपनी महिमा मंडली करा रहे हैं। यही साहब थे जो हर हर मोदी और घर घर मोदी किए थे। तो ये वही हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्हीं के अनुयायी हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी आइडियोलॉजी से, अपने सिद्धांतों से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। और जो पार्टियां कांग्रेस के सिद्धांत को मानती हैं वो तमाम इंडिया गठबंधन में है, लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, तो ये थे हमारे साथ उमैर खान। हमारे कई सवालों का बहुत बेबाकी ढंग से जवाब दिया। कई ऐसे सवाल उनसे पूछे गए जो कांग्रेस के अंदरूनी बातें थी। क्या कुछ कहते हैं कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। नवादा से मैं प्रभात दयाल, तब तक के लिए धन्यवाद।